देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा गुरुग्राम से। गुरुग्राम में पीड़ित महिला ने ससुर जेठ पर लगाए घर में बंदी बनाने, रेप, मारपीट करने और पति को मारने के गंभीर आरोप। सेक्टर 5 थाने की पुलिस बनी मौन। अब खबर विस्तार से। गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी गांव में रहने वाली महिला ने सेक्टर 5 थाना पुलिस को शिकायत देकर पूर्व चेयरमैन नगर परिषद व उनके बड़े लड़के पर घर में बंधक बनाकर मारपीट, रेप व मुझे और पति को जान से मारने की कोशिश करने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार बताया गया है, वह अशोक विहार की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2009 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब इसकी शिकायत मैंने अपने ससुर से की तो कुछ देर बाद मेरा जेठ सिद्धार्थ साहू आया और बोला मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो कि शादी के 2 महीने बाद जब मेरे पति अपने पिता के साथ कहीं बाहर जाते, जब मेरा जेठ अचानक मेरे कमरे में आकर जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया और बोला किसी को कुछ नहीं बताना, अगर बताया तो विशाल को मरवा दूंगा, और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 2013 के बाद जब मेरी लड़की हुई थी, उसके बाद मेरा जेठ नशा करके आता और रेप करता और फिर मेरे बच्चे को मारने की धमकी देता। 2014 में मैंने अपने ससुर को सारी घटना बताई तो उन्होंने मुझे पीटा और कहा तुम्हारा सारा खर्चा सिद्धार्थ ही उठाता है तो ये सब चलता है। उसी शाम नशे में मेरे ससुर बहम प्रकाश ने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने घर से बाहर जाकर अपनी इज्जत बचाई। मैं अपने बच्चे और पति की जान बचाने के लिए चुप रही, परंतु 2023 में सिद्धार्थ को मेरे साथ जबरदस्ती करते सिद्धार्थ की पत्नी ज्योति ने देख लिया था। तब घर में काफी हंगामा हुआ और शाम को सिद्धार्थ, ब्रह्म प्रकाश, ज्योति और ज्योति के पिता चंद्र टोकस ने मुझे, मेरे बच्चे और मेरे पति तीनों को बहुत मारा और विशाल को ब्रह्म प्रकाश साहू, सिद्धार्थ, चंद्र टोकस ने पकड़ा और ज्योति ने एक बोतल से जहर निकालकर मेरे पति विशाल साहू को पिलाया और किसी को कुछ ना बताने की शर्त पर मुझे विशाल को अस्पताल मिलने जाने दिया, क्योंकि मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, मैं अपने घर गई हुई थी। इसके बाद में मेरा पति और बच्चे उन्होंने नजरबंद कर दिया और सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर 24 घंटे हम पर नजर रखने लगे। नवंबर 2024 में फरवरी 2025 में जब सिद्धार्थ इंडिया आता तब मेरे साथ रेप करता रहता था। वही पीड़ित महिला ने वीडियो के सामने कैमरे पर आकर बयान दिया कि गुरुग्राम के सेक्टर 5 थाने की पुलिस दोषियों से मिली हुई है। शाम को 5 बजे से 9 बजे तक मैं पुलिस थाने में रही, लेकिन सेक्टर 5 थाने की पुलिस ने अभी तक मेरी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई है। हरियाणा में भाजपा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एकदम दिखावे का रह गया है। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा जेठ विदेश ऑस्ट्रेलिया भागने की फिराक में है, इसलिए पुलिस ने उनसे सांठगांठ करके 1 सप्ताह का समय दिया। ये समय पुलिस ने उनके इसलिए दिया कि पुलिस मेरे जेठ को विदेशी भगाना चाहती है। पीड़ित महिला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री अब गुरुग्राम पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि मेरे जेठ सिद्धार्थ का पासपोर्ट पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त किया जाए, जिससे वह विदेश ना भाग सके। जब इस बारे में थाना एसएचओ से फोन पर बात की तो उनका कहना था कि अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, हम जांच कर रहे हैं। आरोपी के विदेश भागने के मामले में एसएचओ ने चुप्पी साध ली और कहा कि ज्यादा पूछताछ करने हैं तो गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ से बात कर सकते हैं। हरियाणा गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। थानों में कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। मैं यहाँ 5 बजे से बैठी हूँ और हमें टाला जा रहा है, पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही। और जबकि कहते हैं बेटी को बचाओ, क्या ये बचाना होता है? बेटी यहाँ पर 10 बजे तक बैठी है थाने में और जुर्म करने वाले अपने घर जाके बैठे हैं और पुलिस हमें टलका रही है कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। जबकि सीएम सर ने कह रखा है कि बेटियों की सुनवाई हो। क्या इस तरीके से प्रशासन सुनवाई करता है? पुलिस को इतना वो हक नहीं कि दोनों को बराबर रखा जाए। मेरे केस को टाल कर मेरे ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी के मारे झूठे इल्जाम लगा रही है। सर कृपा करके मेरी सुनवाई हो जल्द से जल्द। मैं भीमगढ़ खेड़ी में रहती हूँ और मैं यहाँ सेक्टर 5 में थाने में अपनी कंप्लेन लिखवाने आई। मेरे साथ रेप हुआ, मेरे को मारा पीटा गया, हमें मेरे आदमी को जहर दे के मारने की कोशिश की गई, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं यहाँ पर 4:45 बजे से अपनी कंप्लेन लिखवाने आई हुई थी। मेरी अब तक कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई
और मुझे कहा गया कि 7 दिन का समय दे दो, जबकि जो मेरा रेप करते थे सिद्धार्थ साहू और ब्रह्म प्रकाश, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा और उन्हें दिया गया। और मेरा जेठ सिद्धार्थ की PR ऑस्ट्रेलिया में हो रखी है और वो यहाँ से भागने की तैयारी में है और वो यहाँ से भागेगा, उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। ये बताओ मैं और किसके पास जा सकती हूँ? मैं पुलिस के पास अब उम्मीद के साथ आई थी और मुझे 1 हफ्ते तक टाला जा रहा है। क्या यही प्रशासन है? सिद्धार्थ साहू मेरा जेठ है, 15 साल हो चुके। मेरी शादी के बाद ही करने लग गया था, कुछ समय बाद। मेरी कोई सहमति नहीं थी, तो डराता था तेरे आदमी को मार दूंगा, तेरे आदमी को मार दूंगा। और मेरा जेठ ससुर कहता कि सारा खर्चा तो तुझे सिद्धार्थ देता है, तो ये तो चलेगा ही घर में। मैं सर गुहार लगाती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले, उसका पासपोर्ट जब्त हो, नहीं तो वो ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा। SHO ने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो। उन्होंने यह मसला प्रॉपर्टी पे डाल दिया, मेरी कंप्लेंट ना लिखते हुए। किसी औरत के साथ अगर ऐसा होगा और ये लोग उस कंप्लेंट को 1 हफ्ते आगे दिखाएंगे तो सर कैसे चलेगा? बिल्कुल भागेंगे। प्लानिंग है, वो बाहर रहता है और वहां से उसको कौन पकड़ के लाएगा अगर वो चला गया तो? जब यहाँ पर उसकी कंप्लेंट नहीं की गई, मेरा केस अब तक दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की गई कि कोई नहीं 1 हफ्ते का टाइम दे दो, कुछ नहीं होगा। और मेरे को SHO सर कह रहे हैं कि उसी घर में जाओ, रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब आप 5:45 बजे आ गई और वो 7:45 बजे आया है और एक ही घर से निकल के आए हैं कि वो तो रास्ते में है, जाम लग रहा है, वो तो रास्ते में है, जाम लग रहा है। वो जाम क्या मेरे लिए नहीं था? जिसकी जान पे बनती है वही जानता है। आगे कमिश्नर सर तक जाऊंगी, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं। इन्होंने मसला बदल दिया, उन्होंने कहा कि ये तो प्रॉपर्टी चाह रही, झूठे इल्जाम। कोई औरत झूठे इल्जाम लगाएगी इतने बड़े? सर मेरे को इतना डराया गया था, तेरे आदमी को मार दूंगा, तेरी बच्ची को मार दूंगा, तो मैं क्या करती? की वजह से सर हमें इतना दबा के रखा जाता, बंदी बना के एक तरह से घर में, पूरे घर में कैमरे लगवा के अपने ऊपर सब कुछ चलाते हैं, टीवी में पूरा नीचे ध्यान रखते हैं। पुलिस ने हमें कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया कि 7 दिन में कहीं भाग जाएगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा, हम अपनी इंक्वायरी करेंगे, हम अपनी इंक्वायरी करेंगे, हमें टाइम चाहिए। सर क्या किसी की इंक्वायरी इस तरीके से होती है? वो तो यहाँ पे हंसते हुए निकल जाए और मैं यहाँ पे 4 घंटे 5 से मैं बैठी हुई हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल सर, उन्होंने तो मुद्दा ही पलट दिया कि ये तो सर ऐसा सीधी हम कंप्लेन नहीं लिख सकते। सर ऐसे कैसे नहीं लिख सकते? लेकिन ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इन्होंने 1 हफ्ते के बाद टाल दिया। और अभी जब हम बोल रहे हैं कि हमें रिटर्न में दिया जाए तो ये बोल रहे हैं कि हम घर निकल चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं, ना SHO सर है ना IO है, और कह रहे हैं कि आप ही हमें रिटर्न में लिख के दो। वो हमें रिटर्न में नहीं लिख दो, वो कह रहे हैं कि हमने 7 दिन का टाइम मांगा तो आप लिख के दो कि हाँ हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया। हाँ जी, हमने पूछा, बोले हम कार्रवाई करेंगे। सर उन्होंने जो ये हमने कंप्लेन करवाई थी उसको टाल के प्रॉपर्टी पे डाल दिया है। वो कह रहे हैं 7 दिन में आपको प्रॉपर्टी दिलवा देंगे, लेकिन हमें प्रॉपर्टी नहीं, हमें अपना जो एप्लीकेशन दी है उसका न्याय चाहिए। तो आपके कार्रवाई से संतुष्ट हो? जी नहीं सर, हम 5:45 बजे आए थे, वो बंदे 8 बजे तक भी नहीं आए, जिसने ये बच्ची के साथ हमारे के साथ किया है। और अब हम 10 बज गए, हम घर से फालतू थोड़ी है, पुलिस वालों से बात करते करते लिख के दो, हमें तो बाहर चले जाएंगे। क्या पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे यदि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है इस बात से। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए और उनको बाहर जाने से रोका जाए। रात रात वो तो चले जाएंगे, उनका क्या? हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।